आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा प्रशासन और पुलिस विभाग में खींचतान मची है। कल एसडीएम सदर गर्मा सिंह ने अपने एक लेखपाल के चालान काटने के बाद कलेक्ट्रेट तिराहे पर आक्रोश में आकर पुलिसकर्मियों के कटवाए थे चालान। आज एसडीएम के खिलाफ पीड़ित एक एसआई ने दी है तहरीर। कहा एसडीएम ने उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर बाइक का चालान कराते हुए अपने कर्मचारियों से कराई बदतमीजी। एसएसआई प्रेम सिंह की तहरीर के बाद प्रशासन में मची खलबली। फिलहाल प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के बीच हो रहा मंथन। वहीं एसडीएम गर्मा सिंह ने मीडिया से कहा कि सड़क पर लगे पुलिसकर्मी सरकारी काम में पहुंचा रहे बाधा। राजस्व कर्मियों के किए जा रहे चालान पुलिस की वजह से सही समय पर नहीं हो रहा काम। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि कल एसडीएम गर्मा सिंह की जो पुलिस पर कार्रवाई हुई है उससे ट्रैफिक पुलिस नाराज है। आज ट्रैफिक पुलिस प्रमुख चौराहा पर जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनके भी चालान नहीं किए हैं। ये है कि जो भी जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए अवगत भी कराया गया है संबंधित पुलिस के अधिकारियों को और एसएचओ को भी अवगत कराया गया है कि और कई बार वायरलेस भी उनको कराया गया है कि ऐसे ड्यूटी पे आने वाले कर्मचारियों को ना रोका जाए। लेकिन या तो उनको अच्छे से ब्रीफिंग नहीं है कि उनको किनको रोकना है, या तो जो मौके पे जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो जानबूझ के या तो फिर अज्ञानतावश तहसील कर्मचारियों को रोक रहे हैं, जिससे सरकारी कार्य में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे आज ही देखा जाए तो आज आज सुबह 3 बजे से ट्रेनें थी, 3 बजे थी, 6 बजे थी, 7 बजे थी, अभी 11 बजे है, शाम को 4 बजे है। इसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं और वो टीमें वहाँ मौके पे पहुँच के लोगों को बसों में बैठा रही हैं, उनको खाना दिलवा रही हैं और जो उनके पूरे रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं ताकि उस संबंधित ज़िले में भेजे जा सकें। तो ऐसे स्थिति में अगर कर्मचारी अगर मौके पे नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा काम सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा। इस क्रम में भी कई बार बात की गई, लेकिन जब इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया और कल काफ़ी संख्या में लेखपाल और अमीन यहाँ पे इकट्ठे होके वहाँ एक जगह पे लेखपाल के और अमीन के रोके जाने की शिकायत कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जाके पुलिस वालों से पूछा गया कि किस कारण से उनका चालान किया जा रहा है। तो एक महिला लेखपाल जो अपने भाई के साथ तहसील आ रही थी, उसको 2 व्यक्ति के कारण उसका चालान किया गया था। जब चालान किया गया, जब और भी मौके पे स्थलीय निरीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि कई पुलिसकर्मी भी 2-2 की संख्या में और 4 व्हीलर में 4-4 की संख्या में बैठ के जा रहे थे, लेकिन उनको वो सुविधा मिली हुई है कि वो 2 और 3 की संख्या में बैठ के जा सकते हैं अगर वो सरकारी कार्य में जा रहे हैं। तो अगर कोई लेखपाल है, अब वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तहसील में आ रहा है या फिर कहीं जा रहा है, तो जो मौके पे ड्यूटी पे जो उस समय जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी उस बारे में ब्रीफ किया जाना चाहिए कि अगर वो मौके पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी काम बाधित होगा। राहत के लिए जो सरकार के शासनादेश हैं और उसके क्रम में आगे की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। तो इस क्रम में वहाँ पे जब और चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि पुलिस के कर्मचारी तो 2 की संख्या में और ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे रेवेन्यू स्टाफ में उस लेखपाल से ये कहा गया कि आप अपनी बाइक से उतर जाओ, आप पैदल चली जाओ, ये अकेले बाइक लेके जा सकते हैं। ये अत्यंत ही मतलब शर्मनाक है और इसके बारे में मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसके बारे में आगे बेहतर तरीके से कार्यवाही होगी और सभी लोग मिल के टीम भावना से काम करेंगे। किसी को भी अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा तो कहीं ना कहीं मरीज के देखभाल में भी समस्या उत्पन्न होगी और उससे कोई ना कोई उससे पीड़ित होगा। और सफाई, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं अगर वो भी अगर मौके पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा जो हॉट स्पॉट एरिया है और जो शहर के जो मेन एरिया हैं उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी और न ही उसका सैनिटाइजेशन का काम हो पाएगा। इसके साथ ही देखा जाए राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हैं, मतलब राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, राहत आपदा के काम से वो जुड़े हुए हैं। अगर वो तहसील नहीं पहुंच पाएंगे तो राहत आपदा का काम बाधित हो, राहत
राहत का काम बाधित होगा और जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक अफेक्टेड होगी। तो इसी क्रम में पुलिस वालों से वार्ता की गई है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसका सही परिणाम निकल के आएगा। चालान की जा रहे थे राजस्व कर्मियों के? हाँ बिल्कुल, कई राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के भी चालान किए गए हैं। इवन एक सेवक की बाइक भी सीज कर दी गई है। आज मैं बता रही हूँ कि कोई आज मारपीट हुई है किसी से? फतेहपुर सीकरी से एक अमीन आ रहा था, रात में 3 बजे उसकी ड्यूटी थी, उसके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद उसको जब उसने फ़ोन करके इस चीज़ को अवगत कराया तो उसको पुनः उसके घर भेज दिया गया उसको। तो इसके बारे में भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मैम, पत्र भी आपके द्वारा एसडीएम फतेहाबाद सर के द्वारा उच्च अधिकारियों को दिया गया है? हाँ, मेरे द्वारा भी लिखा गया है, एसडीएम फतेहाबाद, इवन जो है अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व द्वारा भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है। क्या है मैम उस पत्र में जो लिखा गया? पत्र में क्या लिखा है आपने? ये पत्र में ये अवगत कराया गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास है उनको आने से न रोका जाए। इससे राहत का काम प्रभावित हो रहा है और ऐसी स्थिति में कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो फिर जिले में काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। करने की बात भी क्या मैम? हाँ, लेखपाल और अमीनों का ये कहना है कि अगर इस प्रक्रिया में सुधार नहीं होता है तो वो लोग समस्त कार्य अपने छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति में राहत का कार्य प्रभावित होगा और जिससे आगरा जनपद को काफ़ी नुकसान पहुंचने की संभावना है।